थियोपेंटोन सोडियम, इट इज़ अ पैरेंट्रल जनरल एनेस्थेटिक। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक जो है वो दो टाइप के होते हैं, इनहेलेशनल और पैरेंट्रल। थियोपेंटोन सोडियम जो है ये पैरेंट्रल है, इसको इंट्रावीनसली देते हैं। थियोपेंटोन सोडियम इज़ अ बारबिट्यूरेट, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट। इसका जो एक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है, इट्स 5 to 8 minutes। सो थियोपेंटोन सोडियम इज़ अ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट। इसको इंट्रावीनसली देते हैं फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत, इसका जो ऑनसेट है वो बहुत रैपिड होता है, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन द इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। इट इज़ हाईली लिपिड सोल्यूबल। ठीक है, क्योंकि ये हाईली लिपिड सॉल्युबल है तो इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ऑनसेट बहुत जल्दी हो जाता है बट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, दैट इज़ 5 to 8 minutes। यह हाईली लिपिड सॉल्युबल था, हाईली अल्कलाइन भी होता है। इसका जो pH है दैट इज़ 10.5 to 11। इट इज़ हाईली इरिटेंट, सो इट इज़ हाईली लिपिड सोल्यूबल, हाईली अल्कलाइन एंड हाईली इरिटेंट। ये जो है येलो पाउडर के फॉर्म में प्रिपेयर हो मिलता है, येलो पाउडर के फॉर्म में मिलता है, एंड इट शुड बी प्रिपेयर्ड एज अ फ्रेश सोल्यूशन बिफोर इंजेक्शन। सो इसके रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इंजेक्टेड एज अ 2.5% सोल्यूशन। सो इसको इंट्रावीनसली देते हैं। एक सिंगल इंट्रावीनस डोज के बाद ये हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन में रैपिडली एंटर कर जाता है, जैसे कि ब्रेन, लिवर और हार्ट में इंट्रावीनसली इसको देते हैं, फिर ये ब्रेन, लिवर और हार्ट जैसे हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन में बहुत जल्दी एंटर कर जाता है और एनेस्थीसिया प्रोवाइड करता है, एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इसका जो ब्लड में लेवल है वो कम हो जाएगा, तो उसके कारण इट विल डिफ्यूज़ आउट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड मूव इनटू द लेस परफ्यूज्ड ऑर्गन्स, जैसे कि स्केलेटल मसल्स और एडिपोज टिश्यूज़। ठीक है, तो इसको इंट्रावीनसली दिए, ये हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स में गया जैसे कि ब्रेन, लिवर और हार्ट। फिर इसका ब्लड में जब लेवल कम होगा तो ये सीएनएस से बाहर आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण इसका एनेस्थीसिया वाला जो इफ़ेक्ट है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। सीएनएस से बाहर आके ये स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू जैसे लेस परफ्यूज्ड ऑर्गन में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो दिस इज़ नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये क्यों हो रहा था? बिकॉज ये हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसका जो एक्शन है वो भी टर्मिनेट हो जाता है, और रिपीटेड डोजेस के कारण इसका अक्यूमुलेशन होगा एंड देयर विल बी डिलेड रिकवरी। What is the mechanism of action? It is GABA mimetic agent. Thiopentone sodium is a GABA mimetic agent. The uses of thiopentone sodium, it is used for the induction of anesthesia. It is occasionally used as anticonvulsant in cases not controlled by other drugs, or sub-anesthetic doses में it can be used for narcoanalysis in psychiatry. तो थियोपेंटोन सोडियम से एनेस्थेसिया इंड्यूस होता है, इसका एंटी कन्वर्शन प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं इस पर, और सब एनेस्थेटिक डोज में इट इज़ यूज एज अ नार्को एनालिसिस। ठीक है, सो थियोपेंटोन सोडियम जो है वो बहुत रैपिडली एक्ट करता है, इट इज़ यूज फॉर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, इट हैज़ एंटी कन्वर्शन प्रॉपर्टीज़, और सब एनेस्थेटिक डोज पे इट इज़ यूज एज अ नार्कोनो एनालिसिस। एडवांटेज क्या है कि इसका इंडक्शन जो है वो बहुत रैपिड होगा और रिकवरी भी बहुत रैपिड होता है, रैपिड इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया एंड रैपिड रिकवरी। इट डज नॉट सेंसिटाइज द मायोकार्डियम टू सर्कुलेटिंग कैटिकोलामाइंस। फिर ये सेरिब्रो प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सेरिब्रल ऑक्सीजन डिमांड है उसको कम करता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी कम करता है, सो इट इज़ सेरिब्रो प्रोटेक्टिव इन नेचर। It is the drug of choice for any neurosurgery with a patient with epilepsy. थियोपेंटोन सोडियम जो है वो इंट्राओक्यूलर प्रेशर को भी कम करता है, जिसके कारण इट कैन बी यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर्स। थियोपेंटोन सोडियम जो है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, मतलब इंट्रावीनसली थियोपेंटोन देते हैं तो ये बहुत जल्दी सीएनएस में चला जाता है, सीएनएस को इनहिबिट कर देता है, और फिर जब ब्लड में इसका लेवल कम होगा तो वापस
तो ये स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। पहले ये CNS में गया और उसके बाद स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू में आ जाता है। सो दिस इज़ नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हुआ था वो टर्मिनेट हो जाता है। डिसएडवांटेजेस और एडवर्स इफेक्ट ऑफ थियोपेंटोन सोडियम। ये जो है ये रेस्पायरेटरी सेंटर्स को डिप्रेस करता है, वैसोमोटर सेंटर और मायोकार्डियम को भी डिप्रेस करता है, ठीक है। रेस्पायरेटरी सेंटर, मायोकार्डियम और वैसोमोटर सेंटर को डिप्रेस करता है। ये BP कम करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, एंड दैट्स वाई इट शुड बी अवॉइडेड इन शॉक एंड हार्ट ब्लॉक, ठीक है। इट्स अवॉइडेड इन शॉक एंड हार्ट ब्लॉक. It has poor analgesic effect. It has poor muscle relaxant effect. ठीक है, इसके कारण लेरेंजियोस्पाज्म भी होता है. एक्सीडेंटल इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन के कारण वैसोस्पाज्म और गैंग्रीन हो सकता है, ठीक है. एक्सीडेंटल इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन के कारण वैसोस्पाज्म और गैंग्रीन हो सकता है. इट कैन प्रेसिपिटेट acute intermittent porphyria by inducing the synthesis of ALA synthase, ठीक है. And that's why it's contraindicated in susceptible individuals, absolute contraindicated. तो ये रेस्पायरेटरी सेंटर, वैसोमोटर सेंटर, मायोकार्डियम को डिप्रेस करता है. इसके कारण ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है. इट इज़ अवॉइडेड इन शॉक एंड हार्ट ब्लॉक. इट हैज़ पुअर एनाल्जेसिक इफेक्ट. इंडीड ये सब एनेस्थेटिक डोज पे ये हाइपर एल्जेसिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है. तो एनाल्जेसिया तो नहीं, ये सब एनेस्थेटिक डोज पे हाइपर एल्जेसिया ही प्रोड्यूस कर देता है. उसके ऊपर से इट हैज़ पुअर मसल रिलैक्स, इट इज़ अ पुअर मसल रिलैक्सेंट. इट कॉजेज लेरेंजियोस्पाज्म. एक्सीडेंटल इंट्रा आर्ट्रियल इंजेक्शन के कारण वैसोस्पाज्म और गैंग्रीन हो सकता है. इट कैन ऑल्सो precipitate acute intermittent porphyria by inducing the synthesis of ALA synthase. Hence, it should be contraindicated in susceptible individuals.